तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं, ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 4,673 करोड़ था। पिछले साल 4,266 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,745 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो टोटल इनकम देखते हैं, साल 2 साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,989 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 3,623 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,081 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखते हैं तो आपको साल 2 साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। साल 2 साल लगभग 13% के आसपास, क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो 2.5% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं, यानी कि एनआई क्या निकलता है। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 1,972 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,285 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 2,398 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, क्योंकि साल 2 साल देखते हैं तो लगभग 21% के आसपास जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,813 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,561 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,734 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 643 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 530 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 750 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन साल 2 साल देखते हैं तो लगभग 41 से 42% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 15%, 15 से 16% के आसपास की तेजी है। तो प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट आपको शानदार आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹7.76, पिछले साल ₹6.67, अभी देखें तो ₹9.04 आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी के मार्जिन देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 12.45% था, जबकि अभी देखते हैं तो 15.82 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13.78 के आसपास। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि एनपीए के अंदर थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिला है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो 2.26% से बढ़ के 2.44% देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.81। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.99% से बढ़ के 1.09% है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.25 के आसपास। तो क्वार्टरली बेस पे ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों आपको संभलता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल 2 साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि फाइनेंस सेक्टर में आपको क्वार्टरली बेस पे भी उतना ही फोकस करना रहता है जितना आपको ईयरली बेस पे आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिला है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखे तो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले साल 2 साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, लेकिन उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।